अगर आप 12th कर चुके हैं एंड आप क्लैट के एग्जाम का वेट कर रहे हैं बट स्टिल आपके मन में कहीं ना कोई डाउट है कि आपको लॉ फील्ड में जाना चाहिए या नहीं, तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए है। या तो फिर अगर आपने लॉ कंप्लीट कर लिया है लेकिन आप इस कंफ्यूजन में है कि आपको जुडिशरी का एग्जाम देना चाहिए या फिर आपको एक अच्छा लॉयर बनना चाहिए, तो भी ये वीडियो आपको। हम इस वीडियो को देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू चूज योर करियर विथ एस्ट्रोलॉजी। लीगल फील्ड के करियर की बात हम करने वाले हैं कि लॉ फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपके हॉरोस्कोप चार्ट में यानी कि आपकी कुंडली में ऐसी कौन कौन सी बेसिक मेन बातें होनी चाहिए, अगर वो हैं तो आप डिसाइड कर लें कि हाँ आपको लॉ फील्ड में जाना चाहिए, या तो फिर आपको एक अच्छा लॉयर या आप एक अच्छे जज बनेंगे ही बनेंगे। आपको एक अच्छा लॉयर बनना चाहिए या एक जज बनना ही चाहिए। मैं बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा, ऑब्वियसली बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों का एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा, तो मैं बेसिक तरीके से अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि मैं पूरी कोशिश करके आपको समझा सकूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे लॉयर्स आपने देखे होंगे जो कि बहुत कम पैसा जमा पाते हैं, जिनकी इनकम बहुत अच्छी नहीं होती है, सर्वाइविंग कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं होती। एंड कुछ लॉयर्स ऐसे होते हैं जो बाद में जाके हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस बन जाते हैं, या तो फिर अगर वो प्रैक्टिस भी करते हैं तो फिर लाखों रुपए कमाते हैं, पर डे का लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो हम आज ऐसे कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस एंड कॉम्बिनेशंस की बात करने वाले हैं। अगर वो आपकी कुंडली में प्रेजेंट हो तो आप समझ लीजिए कि लॉ की फील्ड आपके लिए ही है। लॉ फील्ड और एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने के पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जाननी पड़ेंगी कुंडली के बारे में, जो कि हम देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ प्लैनेट्स की बात करता हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं। ये सारे के सारे प्लैनेट्स के नाम लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड में, आप इनको देख सकते हैं। बट हमें इन 5 प्लैनेट्स से मतलब है अगर हम लीगल फील्ड के लिए अपनी कुंडली को देख रहे हैं तो। पहले हम बेसिक समझते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहला प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ लॉ। लॉ का जो प्लैनेट कहा जाता है अगर एस्ट्रोलॉजी में तो वो जुपिटर होता है। हमारे आर्ग्यूमेंट्स में, हमारे डिसीजंस में रैशनैलिटी, लॉजिक्स अगर कोई प्लैनेट देता है तो वो जुपिटर होता है, और यही सिग्निफिकेटर ऑफ लॉ भी होता है। तो अगर आपकी कुंडली में जुपिटर स्ट्रांग है एंड अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है तो आप लॉ की फील्ड में जा सकते हैं। ये एक पॉइंट हुआ। सेकेंड प्लैनेट इंपॉर्टेंट है लॉ फील्ड के लिए, जो कि है सैटर्न। सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ जस्टिस। जैसा कि हमने देखा, जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ लॉ, सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ जस्टिस, एंड इट ऑल्सो सिग्निफाइज ब्लैक। आपने देखा होगा कि कोर्ट में जजेस भी हैं, लॉयर्स भी, सभी ब्लैक कलर का कोट पहन के जाते हैं, ब्लैक कलर का गाउन पहनते हैं। दिस इज बिकॉज सैटर्न इज द सिग्निफिकेटर ऑफ ब्लैक कलर, सिग्निफिकेटर ऑफ जस्टिस। तो एक लॉयर की कुंडली में और एक जज की कुंडली में शनि का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड नंबर पे आता है मर्क्यूरी, दैट इज बुध। बुध जो प्लैनेट होता है वो हमारी कम्युनिकेशन का, हमारे एक्सप्रेशंस का, हमारी वॉइस एंड स्पीच का सिग्निफिकेटर होता है। अगर किसी के हॉरोस्कोप में, किसी के चार्ट में मर्क्यूरी अच्छा होके बैठा हो तो वो पर्सन एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा, उसकी स्पीच काफी कन्विंसिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग होगी एंड वो इंटेलेक्ट पर्सनैलिटी का होगा। एंड ये चीजें तो एक लॉयर की कुंडली में होना बहुत जरूरी है। अगर हम अभी तक देखें तो शनि जो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि अगर बहुत स्ट्रांग हो, एक अच्छी पोजीशन में बैठा हो तो आपको एक जज बना सकता है। एंड मर्क्यूरी अगर स्ट्रांग हो और बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हो तो आपको एक अच्छा लॉयर बना सकता है। हम इन डिटेल्स को लाइव एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। मिस्टर राम जेठमलानी जी की कुंडली को देखेंगे हम, और उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि उनकी कुंडली में कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस बने थे जिसके कारण से कि वो इतने सफल लॉयर बन पाए। मर्क्यूरी के बाद नेक्स्ट नंबर आता है सन का। सन सबसे डिफरेंट प्लैनेट है। सन फेम का, नेम का एंड गवर्नमेंट में हायर पोजीशन का कारक होता है। जिसका सन अच्छा होगा ऑब्वियसली उसका नाम बहुत होगा, उसको फेम बहुत मिलेगा और गवर्नमेंट में एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है। एंड फिफ्थ प्लैनेट जो कि इंपॉर्टेंट है दैट इज मंगल। मंगल इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ मजिस्ट्रेट। अगर मंगल स्ट्रांग हुआ आपकी कुंडली में एंड अच्छी पोजीशन में बैठा है तो आप एक मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर भी बन सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम क्रिमिनल लॉयर्स की कुंडली में मंगल स्ट्रांग रहता है, सिविल लॉयर्स की कुंडली में मंगल वीक रहता है। तो ये तो हमने कुछ प्लैनेट्स की बात करी।
अब हम प्लानिट के बाद कुछ हाउसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का ये एक हॉरोस्कोप चार्ट है। इसमें टोटल 12 हाउसेस होते हैं। ये जो आपको एक एक स्क्वायर टाइप का जो भी बॉक्स दिख रहा है वो एक हाउस होता है। एंड यहाँ पे नंबर डले हुए हैं 1 से लेके 12 तक। ये सारे जो भी नंबर हैं रिस्पेक्टिव हाउसेस को बताते हैं। आप इनको समझिएगा कि जो सबसे टॉप में बीच वाला जो है वो नंबर 1 है, फिर उसके हम लेफ्ट में गए, या आपकी तरफ से देखा जाए तो लेफ्ट में ही गए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते पूरे 12 हाउसेस आ गए। एंड ये हाउसेस के नाम होते हैं फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस से लेके 12 हाउसेस तक। इसमें से कुल 6 ऐसे हाउसेस हैं जिनका स्ट्रांग होना आपकी कुंडली में बहुत जरूरी है। और अगर वो अच्छे से स्ट्रांग हो गए, या उनमें से 6 में से 2-3 हाउसेस भी आपके स्ट्रांग हैं, तो आप एक अच्छे लॉयर है, एक अच्छे जज बन सकते हैं। फर्स्ट हाउस, सबसे पहले तो ये फर्स्ट हाउस जो कि हमें दिख रहा है, जिसको की स्ट्रांग होना इसलिए जरूरी है बिकॉज फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का, आपके कॉन्फिडेंस का एंड आपके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन का कारक होता है, सिग्निफिकेटर होता है। अगर आपका फर्स्ट हाउस स्ट्रांग हुआ तो आपकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी रहेगी, आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे अपनी बातों से, और कोई भी नया चीज लेने से डरेंगे नहीं। सेकंड हाउस, जैसा कि हमने मर्क्यूरी प्लैनेट के बारे में बात करी थी कि वो कम्युनिकेशन स्किल, इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी का सिग्निफिकेटर होता है, वैसे ही सेकंड हाउस भी कम्युनिकेशन एंड स्पीच का सिग्निफिकेटर हाउस होता है। देन कम्स टू द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लिटिगेशन। जो लॉयर्स होते हैं उनकी कुंडली में सिक्स्थ हाउस का कनेक्शन होना 10th हाउस से बहुत जरूरी है, बिकॉज लॉयर्स को लिटिगेशन का ही काम करना रहता है। जजेस के लिए 6th हाउस उतना स्ट्रांग होना या 10th हाउस से उसका कनेक्शन होना जरूरी नहीं है। 10th हाउस, नाउ कमिंग टू द 10th हाउस, 10th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन, इज द हाउस ऑफ करियर। जो भी आप करियर चूज करना चाहते हैं, उस करियर को, उस प्रोफेशन को एस्ट्रोलॉजर्स 10th हाउस से देखते हैं कि आपका करियर क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। 9th हाउस, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ जस्टिस। जैसा कि हमने देखा था शनि को, सैटर्न को, जो कि प्लैनेट ऑफ जस्टिस है, उसी तरीके से जो 9th हाउस है ये भी हाउस ऑफ जस्टिस है। अगर सैटर्न का कनेक्शन 9th हाउस से हो गया तो फिर आप समझ लीजिए कि ये इंसान एक बहुत अच्छा लॉयर या बहुत अच्छा जज बन सकता है। नेक्स्ट इज 11th हाउस। 11th हाउस हमारी इनकम का हाउस होता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का हाउस होता है, वहां से हम प्रोफेशन या फिर करियर डिसाइड करते हैं। 11th हाउस से इनकम देखी जाती है कि इस पर्टिकुलर पर्सन की इनकम कैसी रहेगी, बहुत अच्छा कमाएगा, नॉर्मल कमाएगा, मीडियम कमाएगा, कैसा कमाएगा। तो अगर जो भी हमने प्लैनेट्स का भी डिस्कशन किया था, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, सन, मार्स, और ये जो 6 हाउसेस है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस, अगर इनका आपस में कुछ कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं एंड वो अच्छी पोजीशन में रहते हैं, तो जरूर ये समझ जाइए कि आपके अंदर एक लॉयर बनने के या एक जज बनने के या एटलीस्ट लॉ फील्ड में जाने का योग तो हो ही रहा है। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और हिंट करता हूँ। अगर आप चाहें तो आप गूगल में जाके कोई भी एस्ट्रोलॉजी का आप वेबसाइट खोलिए, जैसे कि एस्ट्रोसेज हो गया। एस्ट्रोसेज में जाके आप अपने डिटेल्स डालिए, आपका नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ। सबसे पहले जो एक चार्ट खुलेगा, एक चार्ट ओपन होगा, वहां पे लिखा होगा लग्न कुंडली या फिर लग्न चार्ट। हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये लग्न चार्ट के बेसिस पे कर रहे हैं कि लग्न चार्ट में प्लैनेटरी पोजीशंस कैसी होगी आपकी, और लग्न चार्ट में हाउसेस कैसे होंगे। तो जो भी मैंने आपको बताया कि ये प्लैनेट्स आपके अगर इन हाउसेस से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो फिर जरूर आपकी कुंडली में ये योग है कि आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं या लॉ फील्ड में जा सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपको हो सकता है ये सब बताने में, ये सब समझने में डिफिकल्टीज हो रही होंगी, कठिनाइयाँ जा रही होंगी। उसके लिए मैं यही बोलूँगा आपको कि आपको अगर प्रॉब्लम्स आ रही है समझने में, तो आप किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की हेल्प जरूर लीजिए, एंड प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से यू कैन कॉन्टैक्ट। अब मैं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस की बात करूंगा। अगर वो कॉम्बिनेशंस आपके हॉरोस्कोप में प्रेजेंट है, यानी कि लग्न कुंडली में, तो फिर डेफिनेटली आपको लॉ फील्ड में जाना चाहिए और आप एक अच्छे लॉयर या जज बन सकते हैं। सी फर्स्ट इज सैटर्न। अगर सैटर्न का कनेक्शन 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस से हो रहा हो, यानी कि सैटर्न अगर 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस में प्लेस्ड हो,
तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में लॉ फील्ड का ही करियर अच्छा रहेगा और आप उसी फील्ड में रहेंगे। सेकेंडली जुपिटर। जुपिटर भी अगर 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस से कनेक्शन कर रहा हो, यानी कि 9th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस में बैठा हो, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में लॉ के अच्छे योग हैं, आपको लॉ की फील्ड में जाना चाहिए। देन अगेन मर्क्यूरी। अगर मर्क्यूरी का भी कनेक्शन आपके 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस से है, तो आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं, बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि बुध कम्युनिकेशन एंड स्किल का सिग्निफिकेंट प्लैनेट है, एंड वो अगर 9th हाउस में बैठ गया यानी कि हाउस ऑफ जस्टिस, 10th हाउस में बैठ गया यानी कि प्रोफेशन का हाउस, या फिर 11th हाउस में बैठ गया जो कि आपके इनकम का हाउस है, तो ऐसा समझा जाएगा कि आपकी वाणी से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से आप पैसे कमाएंगे एंड आप प्रोफेशन आगे बढ़ाएंगे। एंड कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन है लॉयर का। नेक्स्ट इज मंगल। मंगल अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस से एसोसिएटेड है, तो फिर आप एक अच्छे जज बन सकते हैं, बहुत अच्छे जज बन सकते हैं। बिकॉज मंगल बेसिकली मजिस्ट्रेट का सिग्निफिकेटर है, और अगर वो 10th हाउस से कनेक्शन रखता हो तो आप एक जज बहुत अच्छे बन सकते हैं। एंड एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर 10th हाउस का और 6th हाउस का, या फिर 9th हाउस का एंड 6th हाउस का कोई कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा लॉयर, एक बहुत अच्छा जज बन सकता है। बिकॉज 10th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन एंड 6th हाउस इज द हाउस ऑफ लिटिगेशन। अब हम मिस्टर राम जेठमलानी जी की कुंडली को ऑब्जर्व करते हैं। राम जेठमलानी जी को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। he was a famous and renowned advocate, सब कोई जानते हैं उनको। तो उनकी कुंडली के बारे में मैं कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ, जिससे हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी का भी आइडिया मिल जाएगा। उनकी कुंडली को अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने उनकी कुंडली आ रही है। उनकी कुंडली में जो लग्न आ रहा है वो है मकर लग्न, जहाँ पे फर्स्ट हाउस है वहाँ पे 10 नंबर डला हुआ है, यानी कि 10 नंबर यानी कि मकर, यानी कि कैप्रिकॉर्न, यानी कि कैप्रिकॉर्न उनका लग्न था। और जो लॉर्ड है कैप्रिकॉर्न का वो शनि होता है। हर राशि के यानी कि हर साइंस के टोटल 12 साइंस होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, एंड सारे के सारे 12 साइंस का कोई ना कोई लॉर्ड होता है, जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में इस टाइम पे कि हर राशि का अलग अलग लॉर्ड होता है। तो 10 नंबर यानी कि कैप्रिकॉर्न, उसका लॉर्ड होता है शनि, और वो इनकी कुंडली में 9th हाउस में बैठा हुआ है। सी 9th हाउस और शनि का कनेक्शन। सेकंड, बुध इनकी कुंडली में 9th हाउस में बैठा हुआ है। अगेन हम देख सकते हैं शनि और बुध दोनों 9th हाउस में बैठ गए हैं, एंड बुध 6 नंबर पे यानी कि वर्गों में कन्या राशि में उच्च का होता है। उच्च का बुध शनि के साथ 9th हाउस में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा योग बना रहा है इनको लीगल फील्ड के लिए। देन बृहस्पति यानी कि जुपिटर। जुपिटर इनकी कुंडली में 10th हाउस में बैठा हुआ है, जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर लिखा होना यानी कि 7 नंबर वहां पे राशि लिखी हुई है, राशि लिब्रा है, यहाँ पे राशि लिब्रा है, एंड बृहस्पति 10th हाउस में बैठा हुआ है। जैसा कि हमने अभी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा था कि बृहस्पति जब 10th हाउस में, 9th हाउस में, 11th हाउस में बैठता है तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है, तो यहाँ पे वो भी प्रेजेंट है। अगेन अब आप 6th हाउस को देखिए। 6th हाउस में 3 नंबर डला हुआ है, यानी कि नंबर विच इज गिवन ओवर देयर इज 3। 3 नंबर का जो लॉर्ड है, 3 नंबर राशि का, मिथुन राशि का, जेमिनाई का जो लॉर्ड है वो है बुध, और वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। सी अभी हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था कि अगर 6th हाउस और 9th हाउस का या 6th हाउस एंड 10th हाउस का कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी लॉ फील्ड बहुत अच्छी है। तो हमने देखा मिस्टर राम जेठमलानी जी की कुंडली में कितने अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। एंड मिस्टर राम जेठमलानी की कुंडली में शनि 9th हाउस में बैठा हुआ है, बुध उच्च का होके 9th हाउस में बैठा हुआ है, बृहस्पति 10th हाउस में बैठा हुआ है, एंड 6th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, यानी कि 6th एंड 9th का कनेक्शन बना रहा है। फ्रेंड्स, आई नो कि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है इसमें सिंप्लिसिटी लाने की, बट अगर कहीं पे भी मैं उसको सिंप्लीफाई करने में नाकाम रहा हूँ या नहीं कर पाया हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड एक और चीज़, थ्योरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी एक इंस्टाग्राम चैनल है जहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसीज प्रोवाइड की जाती हैं। मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करी है उनसे, अगर आप में से कोई भी अपने करियर को लेके कंफ्यूज है और जानना चाहता है कि आपको लॉ फील्ड में करियर बनाना चाहिए या तो फिर आपको जुडिशरी में जाना चाहिए या फिर आपको लिटिगेशन करनी चाहिए,
और आप जो मैंने बताया उससे देखने के बाद आपको लगता है कि आपको थोड़ा और डीप नॉलेज चाहिए, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, ये थ्योरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी का नंबर है, या तो आप इंस्टाग्राम के चैनल में जाके उनसे बात कर सकते हैं एंड आप उनको कोड बता सकते हैं हमारा, जो कि है दी अनडिस्क्राइब्ड। आपने जब उनको ये कोड बताएंगे आप, तो आपको वहाँ पे हैवी डिस्काउंट मिलेगा एंड आई होप कि आपको वो लोग सेटिस्फाई कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ योर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी एंड आपको आपकी चीज़ों का आंसर मिलेगा। एंड वैसे भी अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर आप किसी अपने ओरिजिनल पंडित जी, जो भी आपके फैमिली के पंडित जी हो, आप उनके पास भी जा सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे ये सेफ नहीं है कि आप घर से बाहर निकलें, और घर में बैठे बैठे अगर आप ऑनलाइन यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप इसे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर सकते हैं, तो आई गेस वो ज़्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू योर फैमिली एस्ट्रोलॉजर, उनके पास जाने के कंपैरिजन में। बाकी रेस्ट इज योर चॉइस, बट अकॉर्डिंग टू मी मैंने ट्राई किया कि मैं आपके करियर को कैसे चूज करना है, लॉ फील्ड में हमें जाना है या नहीं जाना है, इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझा सकूं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए एंड मुझे बताइएगा। थ्योरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में जाने का एक और फायदा है कि वहाँ पे आपको अनलिमिटेड टाइम मिलेगा, आपके टाइम में कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। आपको जितनी देर बात करनी है अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, जब तक आपको वो समझ में नहीं आ जाता तब तक आप उनसे बात करते रहिए, अपनी क्वेरीज सॉल्व करते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड मुझे ये भी बताइए कि फ्यूचर में आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना है मुझे।